चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या? अब आप कहेंगे सर हम तो हर बार कुछ नया सीखते हैं इंग्लिश में। जी हाँ, इंग्लिश में तो हम नया सीखते हैं, लेकिन आज इंग्लिश से हटके कुछ सीखने वाले हैं। इंग्लिश से हटके क्या? गेस व्हाट? आज मैं ये जो सेशन लेके आया हूँ ये इंग्लिश को लेके डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर किसके लिए है? सोचिए ज़रा। गैस गैस ये जो सेशन है ये इंग्लिश के लिए नहीं होके बल्कि डेडिकेटेड है स्टेनोग्राफी को। किसको है? स्टेनोग्राफी। जैसे कि अपने चैनल का नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी क्या होती है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, स्टेनोग्राफी कह दो या शॉर्ट हैंड कह दो एक ही बात है। तो ये होती क्या है? अपने आप में ये कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक लिखने का मेथड है। लिखने का एक मेथड है। लैंग्वेज का मतलब क्या? जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन शॉर्ट हैंड इट्स नॉट एनी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज नहीं है, ये लिखने का एक मेथड, एक जरिया है। जैसे आप हिंदी में कोई वर्ड्स लिखते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड्स लिखते हैं, सिमिलरली ये एक शैली है, एक लिपि है, जिसमें हम क्या करते हैं किसी वर्ड को ईजी वे में स्पीडली, रैपिडली किसी वर्ड को लिखने की हम कोशिश करते हैं इसमें। अब हिंदी में कोई लाइन, कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्ट हैंड का क्या मतलब है? शॉर्ट हैंड का बेसिकली आप इतने से मतलब समझ लीजिए कि शॉर्ट टाइम में जो चीज़ लिखी जाए, यानी कि टाइम आपके पास कम है और कम टाइम में ही आप चीज़ों को कम्प्लीटली लिख पाएँ शॉर्ट वे में, उसको अपन कहते हैं शॉर्ट हैंड। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे आपने कहा कोई वर्ड कोचिंग, तो कोचिंग आप लिखेंगे इंग्लिश में भी या हिंदी में भी। तो अब इंग्लिश में आप लिखेंगे COACHING स्पेलिंग, हिंदी में कोचिंग वर्ड शब्द लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसको अलग तरीके से लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शॉर्ट हैंड का मतलब है कि किसी वर्ड को शॉर्ट वे में लिखना। अब ये होती क्या है? देखो, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसे हम सीखेंगे कैसे? देखो, मैं आपको बता देना चाहूँगा पहले से ही कि शॉर्ट हैंड यूज़ कहाँ होती है। शॉर्ट हैंड जो है वो यूज़ की जाती है स्टेनोग्राफर्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेनोग्राफर्स के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितने भी स्टेनोग्राफर्स होते हैं वो सब शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। स्टेनोग्राफी कह दूँ या शॉर्ट हैंड कह दूँ, बात एक ही है। ठीक है? तो शॉर्ट हैंड में क्या हो, जैसे आपने फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्या सीखता है? जैसे आप स्कूल में गए, मैं स्कूल में गया, तो हमने सबसे पहले बच्चों क्या सीखा था? सबसे पहले हमने सीखे थे कगड़, है ना? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वो सब सीखा था, है ना? तो वैसे ही हिंदी के अंदर क से कबूतर, ख से खरगोश सीखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी शॉर्ट हैंड जब हम शुरू करते हैं, तब हमें भी क ख ग घ आने चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो क्लास है इंग्लिश को लेके डेडिकेटेड नहीं है। आई रिपीट, जो बच्चे इंग्लिश के वजह से मतलब ये वीडियो देखने के लिए आई हैं तो उनके लिए ये क्लास नहीं है। ये क्लास डेडिकेटेड है स्टेनोग्राफी को। किसको है? स्टेनोग्राफी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शॉर्ट हैंड का मतलब ये किसी वर्ड को शॉर्ट वे में लिखना। क्या करना? किसी वर्ड को शॉर्ट वे में लिखना। जैसे हम लिखते हैं हिंदी में, है ना, इंग्लिश में, वैसे ही शॉर्ट हैंड में हम क्या करेंगे? कुछ आउटलाइंस का यूज़ करेंगे। आई रिपीट, हम किसका यूज़ करेंगे? आउटलाइंस का। जैसे ये हमने बनाना सीखा था पहली क्लास में, है ना, ये भी हमने सीखा था। वैसे ही मान लीजिए कि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल एक फ्रेशर हैं जो कि स्कूल में आए हैं। आप सीखने ये नहीं आए, ना तो हिंदी सीखने आए, ना ही इंग्लिश सीखने आए, आप सीखने आए स्टेनोग्राफी। क्या सीखने आए? शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी में भी क्या होता है, कुछ लेटर्स होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, देखो इसमें अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे मैं कहूँ, जैसे ऋषि प्रणाली है और जैन प्रणाली है, और इसके अलावा इंग्लिश में पिटमैन होती है। तो हम शुरू करने वाले हैं ऋषि से। किससे? ऋषि से। चलिए, हिंदी में आप जानते हैं कि लेटर्स में, हिंदी में जो लेटर्स होते हैं, वर्णमाला होती है। वर्णमाला शुरू कहाँ से होती है?
वर्णमाला शुरू होती है क से। किससे? ये बात आप जानते हैं, वर्णमाला किससे शुरू होती है? क से। क्या आता है? सबसे पहले क। मैं यहाँ पे टाइटल के तौर पे लिख देता हूँ शॉर्ट हैंड, ताकि किसी बच्चे का अगर कन्फ्यूजन रहे तो वो क्लियर हो जाए। शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी। चलिए, हिंदी में हम क्या करते हैं? क लिखते हैं। तो क को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? क को हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे सिंपली, आई रिपीट, किधर से? इधर से आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको राइट टू लेफ्ट नहीं चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। जिन वर्ड्स में राइट टू लेफ्ट चलना होगा वो मैं बता दूंगा आपको, बट अभी इनिशियली आपको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट चलना है। जैसे मैं फिर से लिखता हूँ क को हमने कैसे लिखा? ऐसे। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक डायरी यूज़ की जाती है। डायरी यूज़ की जाती है जिसमें लाइंस होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती है। जैसे आपकी नोटबुक होती है, जैसे नोटबुक होती है, तो नोटबुक के अंदर क्या होता है? 2 लाइन वाली कॉपी आप जनरली यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसे लाइंस होती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी लाइंस होगी। तो मैं एक बार के लिए आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा इजी रहे उसके लिए, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूँ, एक तरह की कॉपी बना लूँ इसको। चलिए बना लेते हैं। ये लाइंस मैंने हाथ से ड्रॉ की है, तो इनमें से कुछ गैप किसी में ज़्यादा तो कम हो सकता है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। बट आपकी जो कॉपी होती है उसमें जनरली क्या होता है? शॉर्ट हैंड में देखो एक डायरी यूज़ की जाएगी, शॉर्ट हैंड डायरी बोलते हैं जिसको। उस डायरी में क्या होती है? ये लाइंस होती है। उन लाइंस के बीच की जो ये डिफरेंसेस होता है, इन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर की होती है। ताकि अब देखो वर्ड की अलग अलग पोजीशन होगी, हम जो आउटलाइन बनाएंगे उसकी अलग अलग पोजीशन होगी। कुछ आउटलाइन को हम इस लाइन के ऊपर बनाएंगे, कुछ आउटलाइंस को हम इस लाइन से थोड़ा ऊपर बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, कुछ आउटलाइंस को हम इन दोनों लाइंस के बीच में बनाएंगे। तो किसकी पोजीशन क्या रखनी है वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। चलिए, तो बात की थी हमने सबसे पहले क की। वर्णमाला सीख रहे हैं सर, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो कगड़ भी नहीं आते, आज सीख लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया क को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे बता दिया मैंने। सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है? ख। क्या आता है? ख। बिल्कुल जैसे क बनाया था वैसे ही ख बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा, आप कहोगे सर ये और ये तो एक जैसा हो गया। एक जैसा अभी है, धीरे धीरे अभी चेंजेस आ जाएंगे। ये लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मैंने कट कर दी है, काट दी है। ये जो लाइन है मैंने ये कट कर दी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इनकी जो ये आप डिस्टेंस ले रहे हो, ये किसी आउटलाइन को बना रहे हो, उसकी साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए जनरली। ये नहीं कि आप क ऐसे बना रहे हो तो ख आप इतना लंबा बना रहे हो, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। इक्वल रहने चाहिए वर्ड। जैसे आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, तो आपके जो लेटर्स चलते हैं उनकी जो साइज होती है वो इक्वल रहती है। क्लियर? वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी क्या होगा, हमें आउटलाइंस को इक्वल रखना है। क्या रखना है? आउटलाइंस को इक्वल रखना है। क ख। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ख है, किसी भी वर्ड को जो कटता है ना, जो भी वर्ड्स कटते हैं उनको आप कहीं से भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीच में से ही काटें। कुछ वर्ड्स को आप चाहें तो लास्ट काट सकते हैं, स्टार्टिंग से ही काट सकते हैं। इस ख को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इस ख को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे भी लिखना सही है, ऐसे भी लिखना सही है। तीसरा तरीका, अगर आप लास्ट में काट देते तो भी सही है। वन मोर थिंग, एक आउटलाइन को एक ही बार काटना है, दो बार काटने की नीड नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ये करना सरासर गलत होगा। ऐसा नहीं करना है, हमें एक बार ही काटना है। समझ पा रहे हैं? आई रिपीट, सबसे पहले क्या किया? क।
अगला ख, इस लाइन से ऊपर चल रहा हूँ मैं, मान लीजिए सपोज दैट ये शॉर्ट हैंड की जो आपकी डायरी है, ठीक है। अच्छा, तो इस लाइन से ऊपर बना रहा हूँ, क ख ग। देखो ग कैसे बनेगा, जैसे क बना है वैसे ही ग बनेगा, जैसे क बना है वैसे ही ग बनेगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा लाइट और डार्क का। क्या कहा मैंने, लाइट और डार्क का डिफरेंस होगा, लाइट और डार्क। सर ये लाइट डार्क का डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं। देखो लाइट डार्क का डिफरेंस ये है कि कोई वर्ड मैंने हल्के हाथ से लिखा तो वो लाइट है, इसी को मैंने अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लगा के, थोड़ा सा प्रेशर से लिखा तो वो क्या है, डार्क है। ये हाँ, तो मैं बात कर रहा था लाइट और डार्क की। लाइट का मतलब किससे है, किसी आउटलाइन को आप हल्के हाथ से बिना जोर लगाए, बिना प्रेशराइज किए आप लिखिए तो वो लाइट है। जैसे मैंने क बनाया, इसमें मैंने कोई प्रेशर यूज नहीं किया, बिना प्रेशर के स्मूथली हल्के हाथ से लिखा। क्लियर। अच्छा, डार्क से क्या मतलब है, डार्क से मेरा मतलब है, आप देखो इसको लिखने के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए मटेरियल की नीड पड़ती है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, अभी तो देखो मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वाइट बोर्ड है। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो शॉर्ट हैंड डायरी आप यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड डायरी में आपको लिखना है पेंसिल से। किससे, शॉर्ट हैंड पेंसिल आती है, स्टेनो की पेंसिल आती है, उस पेंसिल से लिखना है, ठीक है। तो उस पेंसिल में आप जब उसको ये कटर आता है उससे छील लोगे ना, धीरे धीरे आप सीख लेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा कि पेंसिल कैसे छीलते हैं। तो उस पेंसिल से आपको लाइट डार्क का डिफरेंस रखना। पेंसिल हम इसी पर्पज से यूज़ करेंगे ताकि वर्ड्स में, आउटलाइन में लाइट डार्क का डिफरेंस रखा जा सके। क्लियर। चलिए अभी जैसे मार्कर में यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा लाइट डार्क का डिफरेंस रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि मार्कर इक्वल चलता है ना, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलिए, तो मैंने कहा लाइट डार्क का डिफरेंस रखना है। लाइट डार्क का डिफरेंस किससे, मैंने कहा किसी वर्ड को, किसी आउटलाइन को प्रेशर करके लिखो तो वो डार्क है, बिना प्रेशर के इजी वे में लिखो तो वो लाइट है। चलिए, क लाइट है, ग डार्क है। इसका मतलब क्या समझिए आप कि पहला अक्षर जो है वो लाइट है, तीसरा अक्षर जो है वो डार्क है। अच्छा, अगला क्या आता है, क ख ग घ। घ कैसे लिखेंगे, जैसा ख है वैसा ही घ होगा, जैसा ख है वैसा ही घ होगा। कैसे होगा सर, अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, लेकिन हमें डिफरेंस रखना है किसका, लाइट डार्क का। किसका, लाइट और डार्क का। लाइट कब होगा, मैंने कहा देखो ख लाइट होगा, क्या होगा, ख जो है वो लाइट लिखा जाएगा, घ जो है वो डार्क होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, कि आप जब आप ख लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, जब आप घ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डाल के। आई होप यू गोट इट वेरी वेल। देखिए शॉर्ट हैंड बच्चों का खेल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये जो आउटलाइंस में बना रहा हूँ बच्चों जैसी है, बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे लोग मात खा जाते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा अटेंटिवली सुनिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्लास है। क ख ग घ। चलिए आगे क्या आता है, आगे आता है ग, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ग। क्या होता है, ग। इसको जनरली हम बोलते हैं क ख ग घ ड़, अड़ नहीं होता, अड़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि ग उड़ में डिफरेंस क्या है। जो क गड़े की लाइन आती है उसमें लास्ट का जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर बोलते हैं इसको। पंचमाक्षर जितने भी होते हैं किसी भी पंक्ति में, वो हमेशा नासिकीय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, नासिकीय, जो कि नाक से बोले जाते हैं, नाक से उसका साउंड है ग। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पंचमाक्षर जो है वो हम अलग से सीख लेंगे। जब अलग से सीख लेंगे तो सर यहाँ पे मेंशन करने की नीड ही नहीं, अलग से ही सीख लेंगे। एक बार के लिए 1 से 4 चलेंगे। ठीक है, चलिए क ख ग घ। ये लाइट, ये लाइट और ये भी लाइट, ये डार्क और ये भी डार्क। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या आता है, च को कैसे लिखना है, देखो ऐसे कैसे लिखना है, स्ट्रेट नहीं रखना है। आई रिपीट, स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा एंगल ऐसा, जस्ट लाइक दैट, ऐसे लिखना है। क्लियर।
ज़्यादा तिरछा भी नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। आई रिपीट, ऐसा। लाइट, क लाइट था, च भी लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहला जो किसी भी पंक्ति का पहला जो अक्षर आ रहा है वो अपने आप में लाइट होगा। लाइट से मेरा मतलब समझ गए आप, लाइट से यहाँ आपको हल्के हाथ से लिखना है। च, फिर क्या आता है छ। छ को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हमें इसको काट देना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, च छ, फिर क्या आता है ज। डार्क कैसा होगा? जैसे ग डार्क था, ये भी डार्क होगा। अच्छा, फिर झ, डार्क, ऐसे करना है। आई रिपीट, एक बार फिर से बना देता हूं मैं। देखो एक चीज आप इसमें लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या है? पहला और दूसरा अक्षर जो है, प्रत्येक लाइन का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो लाइट है, तीसरा और चौथा डार्क है। आई रिपीट, पहला और दूसरा ये तो लाइट होंगे, और डार्क कौन से होंगे? तीसरा और चौथा ये डार्क रहेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। च लाइट, छ लाइट, ज डार्क, झ डार्क। क्लियर? पहले की कॉपी होता है थर्ड, दूसरे की कॉपी होता है फोर्थ। पहले की कॉपी थर्ड और दूसरे की कॉपी फोर्थ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। ट, ट कैसे लिखना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइट होनी चाहिए। अच्छा, ठ काट देना है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख के ऐसे काट दो, लेकिन पेंसिल उठानी नहीं पड़े इस पर्पज से हम क्या करेंगे, सीधा ही स्टार्टिंग से ही काट सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। काट दिया मैंने लास्ट में आके, जरूरी नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दो बार नहीं काटना है, वो सुपरफ्लूज हो जाएगा। क्लियर? ट ठ, फिर क्या आता है ड, डार्क, पहले का ही कॉपी है लेकिन डार्क, ये लाइट है। अच्छा, फिर ढ, आगे चलें। अच्छा, फिर क्या आता है तो, ऐसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? वंस अगेन ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट की तरह। कैसे? ब्रैकेट की तरह। अच्छा, फिर थ, थ को कैसे करेंगे? त को काट देंगे। ये त लिखा, ये मैंने त लिखा, काट दिया, ये मैंने त लिखा, काट दिया। अब देखो इसको लाइट रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इट। अगर इसको डार्क कर दिया तो वो द बन जाएगा, पहला अक्षर लाइट। मैंने कहा पहले की ही कॉपी थर्ड होता है, पहले की ही कॉपी। त को मैंने डार्क कर दिया तो क्या बन जाएगा? द। क्या बन जाएगा? द। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि सर ये दोनों मिला के तय है। जी नहीं, ये अकेला तय है, ये अकेला तय है। ये डिपेंड करेगा वर्ड कौन सा होगा, उस अकॉर्डिंग किसी वर्ड में अपन इसको यूज़ करने वाले हैं। वर्ड में आउटलाइन कैसे बैठ रही है, कभी कभी इसको यूज़ करेंगे, कभी कभी इसको, कभी इसको यूज़ करेंगे, कभी इसको, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, फिर क्या आता है द। सर आपने कहा कि दूसरे की ही कॉपी होता है फोर्थ, दूसरे की कॉपी होता है ना, लेकिन डार्क होगा। ये लीजिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये डार्क है द, ऐसे कर सकते हैं, या बीच में से काट सकते हैं, बीच में से ऐसे, बीच में से ऐसे, लेकिन पेंसिल उठानी नहीं पड़े उस पर्पज से अपन स्टार्टिंग से ही काट देते हैं। क्लियर? अच्छा, क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। क च ट त, फिर क्या आएगा प। प को लिखेंगे हम ऐसे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि च को ऐसे, प को ऐसे। अच्छा, ये एंगल किसका है? च का, ये प का, फिर फ, फ। अच्छा, ब, पहले का ही कॉपी थर्ड, लेकिन क्या होगा? डार्क। प फ ब, फिर भ। ये लीजिए वंस अगेन, प फ फ ब और भ। क्लियर? ये डार्क है, डार्क है। अच्छा, फिर आगे क्या आएगा? य। कैसे लिखेंगे? देखो नीचे से ऐसे है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं है, ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है। य, ऐसे, समझ गए? अच्छा, फिर र,
ये है र, क्या है ऐसे। र को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे लिख दो या फिर आप लिख दो ऐसे, कुछ नहीं करना, इतना सा। क्लियर? अच्छा, ल, ये लीजिए ल, क्या है, जैसे ल में स्टार्टिंग में क्या आता है ल, ऐसे तो लिखते हैं अपन ल, तो स्टार्टिंग वाला ल। फिर क्या आता है व, क्या है व, ये लीजिए व। ये का उल्टा होता है व, ये का उल्टा होता है व, ये ऐसे होता है और व ऐसे होता है। क्लियर? अच्छा, फिर श, श क्या है श। अच्छा, दूसरा श, षटकोण वाला, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। अब इतना कॉमन सेंस आपको हिंदी में होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा श आएगा। तीनों श एक जैसे हैं, तीनों के तीनों श जो हैं वो एक जैसे हैं। सर ये तो बहुत आसान हो गया, तीनों श एक जैसे हो गए, लेकिन वर्ड पे डिपेंड करेगा। अच्छा, लास्ट ह है कैसे होगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। वंस अगेन, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे करना है। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।